अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सुपर हेल्थ। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और जहां बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं वहीं अल्लाह अपनी कुदरत के ख़जाने भी खोल देते हैं और बेशुमार फल, सब्ज़ियां और मेवे सर्दियों की सौगात की शक्ल में हमें मुहैया करते हैं ताकि हम इनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकें। और मौसम की तब्दीली के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए ये तमाम सौगात जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। इनका इस्तेमाल करने से हम सर्दियों के मौसम में होने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स से बच सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको मौसम सरमा की सौगात, फल, सब्ज़ियों के फ़ायदे बताऊंगी कि इनको खाने से ये हमारे सेहत पर किस तरह के फ़ायदे पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुदरत के बेहतरीन तोहफ़े की, वो है गाजर। और ये सर्दियों के मौसम में आने वाली एक ऐसी सौगात है जिसका इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद साबित होता है। सबसे अहम इसका फ़ायदा मैं आपको बताती चलूँ कि इसका मतवातिर इस्तेमाल कैंसर के मुज़ी मर्ज़ पर काबू पाने में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा करता है। इसके अलावा गाजर के जूस में विटामिन ए का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होता है जो न सिर्फ पेट के कीड़े ख़त्म करता है, गाजर खाने से आँखों की बीनाई में भी इजाफ़ा होता है। ये जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है और खून बढ़ाती है और ये चेहरे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये चेहरे की रंगत निखारती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि गाजर खाने से बाज़ ज़हनी बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है और ज़हनी बीमारी को दूर करने के साथ साथ दिमागी परेशानी को भी ख़त्म करता है और रूह को ताज़गी बख्शता है। और जो दूसरी सौगात है वो है गोभी। गोभी में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, डी और सी मौजूद होते हैं। अगर किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करती है। इसके अलावा ये बलगम को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा ये किसी भी किस्म की एलर्जी के लिए भी बहुत मुफीद है। और इसका एक और बहुत ही बेहतरीन जो फ़ायदा है वो है खूनी बवासीर जिन लोगों को होती है, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ा है और एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। और जो तीसरी चीज़ है वो है शलजम। शलजम बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है जो बीमारियों के लिए हल्की और ज़ूद हज़म साबित होती है और माहिरीन का ख़याल है कि ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसके पत्तों में विटामिन्स मौजूद होती है, लिहाजा शलजम को हमेशा पत्तों के साथ ही पकाना चाहिए। पत्तों के साथ पकाने से इसके अलावा मौसम सरमा की मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में मूंगरे काबिल ज़िक्र हैं। मूली के पौधे में मूंगरे लगते हैं जिन्हें सींगरे भी कहा जाता है। ये फ़वाइद में मूली ही की तरह हैं। सर्दी में इसका सालन बनाकर खाने से सर्दी की शिद्दत से बचा जा सकता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसमें पानी, गोश्त बनाने वाले अज्जा और कार्बोहाइड्रेट, आयरन और फास्फोरस मौजूद होता है। जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है वो है मूली। मूली सलाद के तौर पर खाई जाती है जबकि इसकी सब्ज़ी बतौर तरकारी भी बनाई जाती है और इसके अज्जा में फ़ॉस्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है और ये आयरन से भी भरपूर होती है। पथरी की सूरत में गुर्दा या मसाने से रेत आने की हालत में मूली का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो पथरी जो है वो रेज़ा रेज़ा होकर हमेशा के लिए जिस्म से निकल जाती है। ये ख़ुद देर हज़म है मगर ग़िज़ा को हज़म कर देती है, यानी कि हज़म होने में देर करती है लेकिन ये हाज़िम होती है। ये बाकी खाई हुई चीज़ों को हज़म कर देती है। बवासीर के मरीज़ भी इसका रस और इसके पत्ते अगर खाएं तो शफा मिलती है, या अगर मूली को पकाया जाए तो इसको भी पत्तों के साथ पकाया जाए तो इसकी अफादियत ज़्यादा बढ़ जाती है और बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बारीक करके नमक लगाकर खाने से लिवर की जो है वो प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है या ये लिवर को हेल्दी बनाती है। इसके अलावा सिंघाड़ा जो कि अक्सर लोगों को बहुत पसंद है, ये भी सर्दियों की एक सौगात है और आम मिल जाती है मगर ज़्यादा कच्चे या उबाल कर मौसम सरमा में खाए जाते हैं।
ये मैदे और दिल को क़ुव्वत पहुंचाता है, गर्मी और प्यास बुझाता है और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। फलों की बात की जाए तो अनार और अमरूद सर्दियों में आने वाला और इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत ही अफादियत से भरपूर फल हैं। अनार का शरबत पीने से जिस्म में तनाव के हार्मोन्स की सतह कम हो जाती है, यानी जिस्म में जो टेंशन क्रिएट करते हैं हार्मोन्स, उनका लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। यानी अनार जो है वो बीपी को या ब्लड प्रेशर को कम करता है और ये इसकी जो तासीर है वो नॉर्मल मोतदिल है, यानी कि ना ये गर्म तासीर रखता है ना ये ठंडी तासीर रखता है। और इसके अलावा ये यूरिन पास करने में भी फ़ायदेमंद होता है। इससे यूरिन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, ये प्यास बुझाता है और इसके अलावा ये लिवर को भी क़ुव्वत देता है और ये बॉडी में बहुत ही अहम काम करता है, खून को पैदा करता है और खून बढ़ाता है। और अमरूद में विटामिन ए और सी के अलावा कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस होते हैं, जो कि सेहत में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। खाने से हाजमा जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा ये भूख बढ़ाता है और ये दिल को ताकत देता है और ये फ्लू, ज़ुकाम और बवासीर के मर्ज़ में भी बहुत मुफीद है। ये खून की हिद्दत और जो मसाने में सोजिश होती है उसको भी दूर करता है और खून की गर्मी को भी कम करता है और मैदे की तेज़ाबियत का ये दुश्मन है और ये नज़ला और खांसी दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसके लिए अगर थोड़े सख्त अमरूद को भून कर नमक लगा कर खाया जाए तो खांसी और नज़ले से आराम आ जाता है। ये ख़ुद भी हाजिम है और दूसरी ग़िज़ाओं को भी हज़म करता है और पेट की बेशुमार बीमारियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब अगर बात की जाए कुछ मेवाजात की, यानी कि ड्राई फ्रूट्स की, तो उसमें मूंगफली, इंजीर, अखरोट, काजू, पिस्ता और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अहमियत रखती हैं सर्दियों के मौसम में। इनको खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे बढ़ जाते हैं। मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली में बहुत ही ज़्यादा ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं, ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानी सेहत को जो है वो तवाज़ुन पर फराहम करती हैं। खाने से इंसानी जिस्म के अंदर नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस जो है बरकरार रहता है, तो मूंगफली भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करती हूँ अखरोट की अफादियत की, तो इसके बारे में मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको अखरोट के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए और आप ये भी जानना चाहते हैं कि अखरोट किस तरह से हमारी बालों और स्किन और इसके अलावा सबसे बढ़कर हमारी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप इस आई बटन को क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अखरोट में शामिल ओमेगा फैटी एसिड जो है वो की नामी बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है और ये दिमागी अमल को बेहतर बनाकर डिप्रेशन का मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफ़ा कर देती है। और इसमें मेलाटोनिन जो है वो एक एसिड होता है जो जिस्म के अंदरूनी निज़ाम के बहुत से हिस्सों को चलाने का ज़िम्मेदार है। लिहाजा जब जिस्म में मेलाटोनिन की मिक़दार पूरी होती है तो आप रात भर पुरसुकून नींद ले सकते हैं। और बात करते हैं काजू की, जो कि मौसम सरमा में खाए जाने वाला बहुत ही आम और अहम ड्राई फ्रूट है और इस पर भी मैं अपनी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इससे भी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं काजू की। सर्दियों के मौसम में हमें अपनी सेहत की बेहतरी के लिए खुश्क मेवे ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन मेवों में एक खुश जायका मेवा है काजू। इसे नहार मुँह शहद के साथ खाने से अक्सर जो है वो लोग जो हैं बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये ठंडे मिजाज के अफराद के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके छिलकों का तेल सिरके में भिगो कर हासिल करते हैं, जो कि एक्ज़ेमा और दूसरी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके मगज़ का मुरब्बा दिल और दिमाग के लिए बहुत ही
ताकतवर साबित होता है। अलावा इंजीर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है खाने इस मौसम में ख़ास तौर पर खाने से। तो इसको खाने से आंतें साफ़ रहती हैं और इसे ताज़ा खाया जाए या खुश्क खाया जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके फ़ायदे जो हैं वो एक जैसे ही हैं। ये ब्लड प्रेशर को जो है बहुत कंट्रोल में रखती है, हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है और लो ब्लड प्रेशर होने नहीं देती। तो आजकल अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की वजह से दवाइयों के बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं, लेकिन इस मर्ज़ का एक बहुत ही शाफ़ी इलाज है, वो है इंजीर, जिसे खाने से खून का दबाव या जो है ब्लड का प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो ये तो थी कुछ सब्ज़ियाँ, फल और ड्राई फ्रूट जो कि सर्दियों के मौसम में कुदरत हमें फ़राहम करती है और हम सबको भी चाहिए कि हम मौसम की हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं। अपनी नेक्स्ट किसी और यूज़फुल रेमेडी और यूज़फुल वीडियो में